नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल वेब कैशिंग के बारे में। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कैशिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और यहाँ पर कैश जो मेमोरी है उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो अभी इस टॉपिक में हम जो कि मोबाइल वेब कैशिंग है, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये जो कैशिंग का प्रोसेस है वो कैसे काम आता है हमारे रियल वर्ल्ड में, और हमारे जो वेबसाइट्स है उनमें कैसे कैश जो होती है यूज़फुल है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्यूरेबल। तो यहाँ पर बात करते हैं मोबाइल वेब कैशिंग के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अपन यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका डेस्कटॉप है, ये आपका मोबाइल है और ये आपका टैबलेट है, ठीक है। और ये आपका जो है वेब सर्वर है, ठीक है। जो कि मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये फेसबुक है, ठीक है। अब मान लीजिए फेसबुक पे जो फेसबुक का जो लोगो है उसको जो वो एक तरह की इमेज ही है, ठीक है। तो उस इमेज को हमने रिसाइज करके अपने कैश मेमोरी में स्टोर कर लिया है, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे आप आपके जो डेस्कटॉप या मोबाइल या फिर टैबलेट से आप है ना जैसे आप एक्सेस करना चाहते हैं फेसबुक की वेबसाइट को, तो वहाँ पर क्या होता है कि नहीं कि जो आपका जो फेसबुक का जो लोगो होगा जो कि आपने यहाँ पर कैश करा, तो वो जो इमेज है आपके कैश हुई हुई है, तो वो कैश मेमोरी में जो इमेज है फेसबुक के लोगों की, वो जो है आपके वेब सर्वर पे जो है आपको दिखाई देगी और आपके वेब सर्वर से आपके डेस्कटॉप साइट्स पे आ जाएगी। पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इमेज जो आपने कैश करेगी उस चीज़ को आप जो है डाउनलोड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने जो जो भी चीज़ कैश कर ली ना, तो वो जो है आपकी सबसे फास्टेस्ट लोड होगी और आपको उस चीज़ में जो है ना लेटेंसी नहीं मिलेगी, या फिर आपको यूँ नहीं लगेगा कि वो जो है स्लो है। तो इस तरह का कुछ इसका डायग्राम आता है। तो अभी हम बात करते हैं कि क्या आने वाला है इस चीज़ में। तो अज्यूम ए डिवाइस दैट नीड डेटा रिकॉर्ड फ्रॉम एन एप्लीकेशन। तो मान लीजिए आपके पास मोबाइल है और आपने फेसबुक की वेबसाइट ओपन करी, तो आपको फेसबुक के डेटा रिकॉर्ड चाहिए, आपके जो भी प्रोफाइल है उसका, आपके एप्लीकेशन से। तो क्या होता है कि अ रिक्वेस्ट मस्ट बी सेंड टू सर्वर फॉर डेटा रिक्वायर्ड। तो अब जैसे मान लीजिए आपने स्टार्ट करा, फेसबुक को रन करा, तो आपके मोबाइल से एक रिक्वेस्ट जाएगी फेसबुक के सर्वर पर आपके डेटा रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो टाइम टेकन फॉर द एप्लीकेशन टू एक्सेस पर्टिकुलर रिकॉर्ड इज़ नोन एज एक्सेस लेटेंसी। अब मान लीजिए आप फेसबुक के सर्वर पे जो आपकी जो प्रोफाइल है उसको कितना टाइम लग रहा है आपके प्रोफाइल को निकालने में, उसको बोलते हैं हम एक्सेस लेटेंसी। यानी कि एक्सेस करने में आपको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं एक्सेस लेटेंसी, ठीक है। तो देयरफॉर डेटा कैश मेंटेनेंस इज़ नेसेसरी इन मोबाइल एनवायरनमेंट टू ओवरकम एक्सेस लेटेंसी। तो अभी मान लीजिए यानी कि आपका जो भी डेटा कोड होता है आपके पास कैश होता अपनी मेमोरी में। हालांकि होता नहीं है पूरा का पूरा, क्योंकि कैश मेमोरी जो है बहुत स्मॉल साइज़ में होती है। तो वहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही होती है। तो अगर आपके पास मान लीजिए वो सभी डेटा जो मान लीजिए कैश जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके कैश मेमोरी में है, तो आपकी जो एक्सेस लेटेंसी है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आपको जो है एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा किसी भी वेबसाइट को चलाते वक्त, ठीक है। तो डेटा कैश इनकन्सिस्टेंसी मीन्स डेटा ऑफ कैश इज़ डिफरेंट एट सर्वर एंड डिवाइस। तो अब डेटा कैश इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है कि आपका जो डेटा है कैश का वो डिफरेंट है आपके सर्वर पे और आपके डिवाइस पे। मान लीजिए कि अब आपने फेसबुक के लोगों को कैश मेमोरी स्टोर तो करा, पर अगले दिन मान लीजिए फेसबुक ने जो है अपना लोगो ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए अब उसी लोगों को तो वो वापस से दिखा नहीं सकता कैश मेमोरी में जो है। तो वहाँ पर क्या है, डेटा कैश इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, मतलब आपका डेटा जो है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नाउ मोबाइल डिवाइसेस और देयर सर्वर कैन बी कनेक्टेड टू वेब। अब ये तो एक तरह की एक सिचुएशन थी कि कैसे होता है, पर अब मान लीजिए अगर आप जैसे ही आपने कैश से लिया डेटा और जो भी सर्वर से डेटा आना था उस सब को मिला के जो है आपका जो मोबाइल डिवाइस है आपके सर्वर से डेटा लेके आपको वेब से कनेक्ट कर देगा, या कि फेसबुक से कनेक्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये सब था कि आपका जो कैशिंग जो है आपका कैसे काम करता है, मोबाइल वेब कैशिंग। तो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है इसका जो कैशिंग मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है। ये डायग्राम आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप इसे समझ ही गए होंगे। तो अब कैशिंग मैकेनिज़्म आपका जो है कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर
है तो बहुत बड़ा बड़ा, पर मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। क्योंकि अगर मैं सारा समझाने बैठा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप एक बार समझ जाएंगे तो आप अपने आप से बना सकते हैं, कि लिख सकते हैं क्या क्या करना है। ठीक है। तो कैशिंग मैकेनिज़्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैशिंग मैकेनिज़्म में तीन चीज़ आती है: कैश ग्रैनुलरिटी और कैश कोहेरेंस, कैश रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो कैश ग्रैनुलरिटी क्या होता है कि टेल्स व्हाट टू कैश। अब ग्रैनुलरिटी का क्या काम होता है कि ये बताता है कि डिवाइस को कि क्या कैश करना है भाई तुझे। कि मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि हर एक चीज़ आप कैश करने बैठ गए, क्योंकि आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो बहुत स्मॉल होती है। और इस वजह से जो है आपको कैश जो करना है वो एकदम एक्यूरेटली करना होता है, ताकि आपको एक्सेस लेटेंसी नहीं मिले आगे जाके। तो कैश ग्रैनुलरिटी क्या करता है कि ये जो बताता है कि आपके डिवाइस को कि आपको क्या क्या कैश करना है। तो ये बहुत ही स्मार्ट सिस्टम होता है, और ये जो है आपके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस सबको पहले से ही पता कर लेता है कि आपको ये चीज़ें जो फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको पहले से कैश कर लो, ताकि अपने को वापस से इंटरनेट वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है। तो फिर उसके बाद में आता है सेकंड, कैश कोहेरेंस। कैश कोहेरेंस का क्या काम होता है कि कीप कैश कंसिस्टेंट। अब कैश ग्रैनुलरिटी तो बता दी कि क्या कैश करना है। ठीक है। तो कैश कोहेरेंस क्या होता है कि कैश को कंसिस्टेंट रखता है। कि मान लीजिए आप शुरू के 5 दिन तो मान लीजिए आपने बहुत फेसबुक चलाया मस्त है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपने ना 25 दिन तक कोई फेसबुक चलाया नहीं, और आप है ना यूट्यूब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई, यानी कि वापस जो है आपका जो कैश मेमोरी है वो आपके फेसबुक को लोगों को डाउनलोड करके रखेगी, वो जो है वो उसको डिलीट कर देगी। अब जो है वो आपके यूट्यूब वाले जो है लोगों को डाउनलोड कर लेगी, या फिर उसका जो और भी कुछ डेटा है उसको लोगों को डाउनलोड कर लेगी। ठीक है। तो ये जो बताता है कि कैश कोहेरेंस का काम क्या होता है कि ये कंसिस्टेंसी रखता है अपने कैश में। ये बार बार चेंज करता रहता है कि आपका जो पैटर्न है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है कैश रिप्लेसमेंट। कैश रिप्लेसमेंट का काम क्या होता है कि वही रिप्लेस करना, कि भाई एक अमाउंट ऑफ डेटा को दूसरे डेटा से रिप्लेस कर देना। मतलब ये फेसबुक के डेटा को यूट्यूब से रिप्लेस कर देना। और यूटिलाइजिंग कैश, इसका काम क्या होता है कि अपनी जो कैश मेमोरी है ना उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। कि मतलब बहुत कम होती है तो उसको हमें यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब था कैशिंग मैकेनिज़्म में। तो आप सब समझ ही गए होंगे, आपको जो अब लिखना आना चाहिए बस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप में से कई लोग पूछे थे कि और वीडियोस कब आएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके लिए सफिशिएंट वीडियोस डाल दूँगा, और ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी तरह से आप बस चैनल को सब्सक्राइब कराते जाइए, क्योंकि या आप जैसे जैसे सब्सक्राइब कराते हैं हमारे चैनल को, तो हमें भी लगता है कि हमारे जो वीडियोस का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम।